पढ़े लिखे अमीर बने, लेकिन अतीक के मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर था, उसमें कुछ और ही लिखा था। अतीक पढ़ाई से जी चुराने लगा था। जब अतीक 8th में था तब पैसा बनाने के चक्कर में उसने कोयला चोरी का काम शुरू कर दिया। अतीक के इलाके में जो मालगाड़ियां आया करती थी वो उनसे कोयला चुराकर बेचा करता था। प्रॉफिट भी होने लगा। धीरे धीरे ये प्रॉफिट बढ़ने लगा। फिर कुछ लड़कों को वो अपने साथ रखने लगा और उनसे मदद कराने लगा। इस तरीके से वो उनका सरगना बन गया और जो लड़के थे वो चेले बन गए। कुछ दिन चर्चाओं में भी रहा और फिर धीरे धीरे खबर ये भी सामने आई कि अतीक वहाँ के जो MP थे सलीम शेरवानी, उनके वहाँ बाउंसर के तौर पर भी कुछ दिनों के लिए काम किया। समय बीता, धीरे धीरे वो 10वीं में आया, एग्जाम दिया लेकिन फेल हो गया। पढ़ाई छोड़ दी, गुंडागर्दी में उतर गया, पूरी तरीके से कोयला चोरी के काम में घुस गया और इसी के साथ वो वसूली भी करने लगा। ये साल 1979 था। इसी साल में अतीक पर पहले मर्डर का आरोप लगा था। 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर यह केस दर्ज हुआ था। प्रयागराज, जो अब इलाहाबाद है, उसी के कसारी मसारी इलाके में भेड़ चराने वाले एक लड़के की हत्या का मामला दर्ज होता है और यहीं से अतीक की एंट्री होती है जुर्म की दुनिया में। धीरे धीरे अतीक के नाम से दहशत फैलने लगी, लेकिन उस टाइम पर उस इलाके में एक नाम था चांद बाबा, जिनकी तूती बोलती थी, अच्छा खासा दबदबा रखते थे। चांद बाबा माना ये भी जाता था कि उस एरिया की जो पुलिस थी वो भी उनसे डरते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो नेता हैं उनका हाथ इन चांद बाबा पर था और उन्हीं के इशारे पर इस एरिया की जितनी भी चीजें होती थी सब उनके इशारे पर होती थी। अब बड़े बड़े नेताओं का साथ था, पुलिस वाले खौफ खाते थे, तो ऐसा तो होना ही था। चांद बाबा और इनके ग्रुप, इनकी चर्चाएं भी खूब होती है। अगर आप अतीक अहमद की कहानी सुनेंगे तो इनका एक जो बम बनाने का तरीका था वो बेहद फेमस है और ये बेहद यूनिक भी था और यही कॉपी किया था अतीक अहमद और उनके गुर्गों ने भी। ये बम दरअसल बम नहीं होता था, मतलब बम होता था लेकिन ये बम लेकर नहीं घूमते थे। दरअसल ये बम बनाने वाले सामान को लेकर घूमा करते और उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट हुआ करता था वो था क्रूड। जैसे ही इन्हें बम की जरूरत पड़ती थी ये ऑन द स्पॉट बम बनाते थे और फेंक दिया करते थे। अब इस बम की चर्चा क्यों हो रही है ये हम आगे बताएंगे। खैर, उसी दौरान अतीक अहमद को एक दिन पुलिस उठा ले जाती है। पता चलता है कि अतीक पर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। इससे पहले यूपी में किसी पर भी NSA नहीं लगा था, यानी अतीक उत्तर प्रदेश का वो पहला शख्स बनता है जिस पर NSA लगता है। उस टाइम